हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल सीखो 360 पर। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर थर्ड। और इसमें इस पार्ट के अंदर हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये 10 क्वेश्चन है, ये टोटल प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि इन ए फैक्ट्री देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन। Women work for 6 hours a day and children works 4 hours a day. During festival time, the workload goes up by 50%. The government rule does not allow children to work for more than 6 hours per day. If they are equally efficient and the extra work is done by women, then extra hour of work put in by women every day are। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर क्या है, टोटल देर आर इक्वल नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो उनकी जो नंबर्स है वोमेन एंड चिल्ड्रन की वो बराबर है। बोल रहे हैं कि वोमेन एंड चिल्ड्रन है वो 6 घंटे और 4 घंटे काम करते हैं। तो ये वोमेन हो गया, ये इसका काम है 6 आवर पर डे, और ये चिल्ड्रन हो गया, इसका काम है 4 आवर्स पर डे। अब बोल रहे हैं कि ये सब नॉर्मल डेज की बात है जिसमें 100% काम है। अब बोल रहा है कि एक फेस्टिवल टाइम पे वर्क लोड गोज अप बाई 50%। जैसे ही त्योहार का टाइम आता है 50% काम बढ़ जाता है, तो टोटल काम हम 150% मान लेंगे। ये 100% काम कर रहे हैं नॉर्मल डे के अंदर, जब वोमेन 6 आवर पर डे कर रही है और चिल्ड्रन है वो 4 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो ये हम कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, है कि काम है 50% बढ़ जाता है। अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम द वर्कलोड गोज अप बाय 50%। द गवर्नमेंट रूल डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क फॉर मोर देन 6 आवर पर डे। बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो बच्चों को 6 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं देता। तो 6 घंटे तो वो कर ही सकते हैं काम, और बाकी का काम है वो जो वर्कलोड है वो वोमेन पे आता है। तो वोमेन कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करेगी, मतलब कि पहले अगर 6 घंटे कर रही है तो वो कितना घंटा और टाइम बढ़ाएगी ताकि वो कंप्लीट 150% काम कंप्लीट हो जाए। तो मान लीजिए वो टोटल यहाँ पर टी काम करेगी। तो यहाँ देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ M1 है नंबर ऑफ मैन और वोमेन जो भी है चिल्ड्रन है, ये नंबर्स को डिनोट करता है। D है नंबर ऑफ डेज को डिनोट करता है, और H है वो नंबर ऑफ आवर्स को। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज मतलब कि पर डे की बात हो रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ डेज तो 1 ही आएगा। और यहाँ क्या है कि इस कंडीशन में M1 और M2 बराबर है, क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ अगर इक्वल नंबर है तो ये M1 से M2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि M1 और M2 दोनों क्या है, बराबर है यहाँ। ठीक है, और यहाँ D1 है और ये D2 ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि पर डे की बात हो रही है। अब आवर की बात करते हैं, तो यहाँ अगर फर्स्ट कंडीशन में वोमेन 6 घंटे काम कर रही है, चिल्ड्रन 4, तो टोटल 10 आवर्स वो काम करेंगे। इनटू, ये तो कैंसिल हो गया तो अब इनटू में कुछ नहीं आएगा, 10। और अपन काम कितना है, W1 क्या है, तो ये वर्क है, तो वर्क है अपना 100%, तो 100 ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए टाइम कितना है, T है, और प्लस में 6 हो जाएगा चिल्ड्रन का, और अपोन काम कितना होगा, 150। देखिए 10 से 10 कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 15 इज इक्वल टू हो जाएगा T+6। और टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो 15 में से 6 गए तो 9। तो यहाँ जो वोमेन है वो 9 घंटे काम करेगी, कितने, 9 घंटे। और काम उसने बढ़ाया कितना है, +3। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इफ एक्स मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। बोल रहा है कि एक्स मैन है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स डेज के अंदर वो उसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। देन द नंबर ऑफ डेज इन विच वाई मैन कैन डू द सेम वर्क। यहाँ टाइम निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक्स मैन है और एक्स डेज है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो M1 D1 H1 वाला अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, M2 D2 और H2। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स मैन एक्स डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो वाई मैन T डेज में, वाई मैन कितने नंबर ऑफ
डेज में वो काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक्स मैन है तो नंबर ऑफ, ये M1 दिखाता है नंबर ऑफ मैन, तो ये एक्स हो गया। तो नंबर ऑफ डेज D1, तो दैट इज एक्स, ये भी एक्स की वैल्यू दे रखी है। और H1 आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ H1 को नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये इसको डिलीट करो। M2 बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैन, यहाँ इस कॉन्सेप्ट में Y है, और D2 हमें निकालना है, दैट इज T। आवर का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये कैंसिल करो। तो यहाँ से T निकालेंगे, दैट इज एक्स स्क्र अपॉन वाई, है ना। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। बोले 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर रेस्ट 1200। बोले कि 1200 रुपए के लिए तीन लोग काम करते हैं। द फर्स्ट पर्सन मतलब कि पहले पर्सन को मैं मान लेता हूँ ए है, वो काम को 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता है। सेकंड पर्सन बी मान लेते हैं, वो काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। और थर्ड पर्सन को सी मान लेते हैं, वो काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो अगर इनका एलसीएम लूंगा मैं टोटल, तो दैट इज 48 आएगा। तो 8 6 48, 12 चौक 48, तो 16 तिया 48। ठीक है, ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6 4 और 3। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन 3 डेज। बोला कि एक पर्सन और इंक्लूड हो जाता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बोला कि दे कैन कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ ए फोर्थ पर्सन। तीनों अगर कंबाइन होके एक पर्सन को और ऐड कर लेते हैं, तो वो उस काम को 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ 3 दिन के अगर अंदर वो काम को कंप्लीट करेंगे, तो इनके द्वारा ये 3 डेज लिया जा रहा है। तो इनका टाइम 3 दे रखा है। तो टाइम का इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क कितना है 48, और टाइम कितना है 3, तो ये हो जाएगा 16। तो मतलब कि ये एफिशिएंसी 16 है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की है। तो इनकी अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 16 है, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 13, इन तीनों की कितनी है 13, तो यहाँ से डी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो डी की कितनी हो जाएगी 3। तो डी की एफिशिएंसी 3 है, तो बोलेगी व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट। बोले मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, सेम रेशियो शेयर का होता है। तो यहाँ ए और ये बी, ये सी और ये डी, तो ए का इतना 6, ये है 4, ये है 3, ये है 3। इनका शेयर का रेशियो भी इसी रेशियो में मिलेगा आपको। अगर इन टोटल का अगर यूनिट देखें, 6 4 10 3 13 3 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200 के लिए काम कर रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 अपॉन 16। और पूछा कितना है, डी को कितना मिलेगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काटेंगे, तो 16 6 96, 16 7 112, 16 5 80, और 3 को 75 से गुणा करेंगे तो 225 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि ए पेंट ए हाउस इन 45 डेज। ए किसी घर को पेंट कर देता है 45 डेज के अंदर। और बी कैन डू इट इन 15 डेज, और बी कितने दिन में कर देता है 15 दिन में। अलोंग विद सी, अगर वो सी के साथ काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो वो 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर करेंगे, तो टोटल वर्क तो हम यहाँ 45 निकाल लेंगे। तो 45 1 जा 45, 15 3 जा 45, 5 9 जा 45। तो यहाँ अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4, तो यहाँ तो ये इनकी एफिशिएंसी 4 है। सी की हमें निकालनी है, और टोटल एफिशिएंसी इनकी 9 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बोला सी अलोन कैन डू द जॉब इन मैनी हाउ मैनी डेज। तो सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है 45, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 नंबर 45, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। वर्किंग अलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 आवर, मतलब ए किसी काम को 27 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता है। और बी कैन डू इट इन 54 डेज, बी उस काम को 54 डेज में कंप्लीट कर देता है। बोल रहा है कि फाइंड सी शेयर इन रुपीज इफ ए बी सी गेट पेड रेस 4320। अगर ए बी सी को 4320 रुपए मिलते हैं, तो हमें सी का शेयर निकालना है। अगर वो तीनों काम करें, कंप्लीट ए टास्क इन 12 आवर ऑन विच वर्किंग टुगेदर, तो अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं ना, तो वो 12 घंटे के अंदर काम को कर देते हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे 108, तो 27 चौका 54 दूनी और 12 नम्मा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9।
और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 2 6, ये है 6 प्लस सी और ये 9 हो गया। तो सी की एफिशिएंसी यहां से निकाल लेंगे 3। मैंने बोला था जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है सेम रेशियो शेयर का मिलेगा आपको। तो ए बी सी, तो यहाँ ए हो गया 4, बी हो गया 2 और सी हो गया 3। तो ये इनका शेयर का रेशियो है। टोटल यहाँ अगर इनको देखेंगे तो 4 2 6 3 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4320। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4320/9। अब पूछ कितना रहा है वो, सी का शेयर निकालना है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तिया 9, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1440 रुपए आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बी वुड हैव टेकन 10 आवर मोर देन ए would have taken to complete a task if each of them work alone। बोल रहा है कि बी है वो ए से 10 घंटे ज्यादा टाइम लेता है अगर वो दोनों अकेले काम करें, किसी काम को अकेले ही करें। तो यहाँ मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लिया मैंने। अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ टाइम ए के द्वारा लिया गया टी है, तो यहाँ बी के द्वारा टाइम कितना लिया गया, t+10। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये अगर दोनों एक साथ काम करें, तो देखिए ये टाइम का रेशियो है इनका। अगर इनको रेशियो में लिखूं तो t+10 हो जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, एफिशिएंसी का इनका रेसिप्रोकल आएगा ना, उल्टा, t+10 × 10। ठीक है। अब बोला कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ काम करते हैं तो वो 12 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इस तरीके से निकाल लो, ये ए के द्वारा लिया गया टाइम टी और ए के द्वारा एफिशिएंसी कितनी है, t+10। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा, अगर ए प्लस बी 12 दिन के अंदर काम करते हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी से इनको जो मल्टीप्लाई कर दो, तो t+10 और ये टी, ये दो एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2t+10। ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मैंने बताया था W1 हमेशा W2 के बराबर होगा। काम को किसी भी तरीके से किया गया हो, काम हमेशा बराबर ही रहेगा। यहाँ देखेंगे तो t², ये हो जाएगा 10t, ये हो जाएगा 24t और ये हो जाएगा 120। अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 24t इधर आएगा तो -24t और ये +10t, दैट इज -14t। और ये इधर आएगा तो -120। ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको जोड़ें तो -14 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो -120 आए। ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से आएंगे, एक तो आएगा अपने पास प्लस का 6t और माइनस का 20t और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा t+6 और -20 लिया तो ये आएगा t+6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t+6 कॉमन लूंगा तो यदि t-20 इज इक्वल टू 0। तो ये तो नेगेटिव आएगा तो ये तो हो नहीं सकता, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो दैट इज t इज इक्वल टू 20। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क यहाँ कितना माना था हमने, 12 × 2t+10 ले लो तो या t × tt+10 ले लो। तो टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा 20 × 30 और इसका हाफ पूछा है, दैट इज 15 × 30 300। और बोल रहा है कि बी के द्वारा लिया गया समय, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, टी, और टी की वैल्यू कितनी है, 20। तो आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 25% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। 25 आदमी 60 दिन में किसी काम को करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क, अगर 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, 25×6 150, तो 1500 काम हो गए। 10% बोले दे स्टार्टेड द वर्क, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 x डेज। बोले कि उन्होंने काम स्टार्ट किया और 10 आदमी x डे के बाद काम को छोड़ के चले गए। और जब उन्होंने काम स्टार्ट किया जब तो 25 थे,
और कितने दिन तक काम साथ किया उन्होंने, एक्स दिन तक काम किया। ठीक है। अब 10 आदमी छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 15। और अब बोला कि होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, 80 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो ये 15 आदमी ने कितने दिन काम किया, 80 - एक्स। तो यहाँ आ गया ये टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क इस 1500 के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1500 इज इक्वल टू 25x, 15 × 8 = 120, और ये हो गया 15x। ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 10x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 30। अब आगे की तरफ चलते, क्योंकि इसमें क्या है कि W1 और W2 हमेशा बराबर होते हैं, वर्क हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ABC कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 18, 36, 54। ठीक है ना, ए है वो 18 दिन में करता है, बी उसको 36 दिन में करता है, और सी उसको 54 दिन में कंप्लीट करता है respectively. They started the work, but B and C left 5 and 10 days respectively before the completion of the work. In how many days was the work finished? बोल रहा है कि बी ने तो जो काम छोड़ा है वो 5 दिन पहले काम छोड़ा है, और सी ने काम छोड़ा है 10 दिन पहले। अगर यहाँ टोटल काम देखेंगे तो टोटल काम आएगा 108, इनका एलसीएम तो 18 छेंगे 108, 36 3 54 दूनी। बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है और सी 10 दिन पहले। तो यहाँ देखेंगे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। अगर बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है और सी 10 दिन पहले काम छोड़ता है, तो यहां से यहां तक का अगर हमें टोटल वर्क मिल जाए तो हम उनकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों काम में इंगेज थे। तो सी ने यहाँ से यहाँ के 10 दिन पहले काम छोड़ा, लेकिन यहाँ ए लगा हुआ था अकेला। तो ए के द्वारा 10 दिन में किया गया काम कितना है, 60। और यहाँ देखेंगे बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ये हिस्सा है यहाँ तक 5 दिन तक तो बी इंगेज था काम में। तो बी यहाँ 5 दिन में कितना काम किया, 5 × 15 दैट इज 75 हो जाएगा टोटल काम इनका। तो टोटल काम 75 इस रीजन में हुआ है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना है, तो 108 में से 75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 33। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 33 काम हुआ है, और टोटल इनकी एफिशिएंसी 6 3 9 2 11 11 3 33। तो यहाँ से यहाँ तक 3 दिन आ गए, और यहाँ से यहाँ तक 10 दिन दे रखे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 13 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और इसका अगर दूसरा देखेंगे, एक तरीका और है, अगर ए 18 दिन में कर रहा है और बी आपका कर रहा है 36 दिन में, और सी आपका कर रहा है 54 दिन में। तो 108, 18 छेंगे 108, 36 3 54 दूनी। ठीक है। बोला कि बी ने 10 दिन पहले 5 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है तो बी ने कितना काम नहीं किया, 5 या 15 काम बी ने नहीं किया। और सी ने बोल रहा है कि 10 दिन पहले काम छोड़ा है, तो सी ने 20 काम नहीं किया। अब बोल रहा है कि अगर ये काम नहीं छोड़ते तो इनको 15 और 20 काम करना पड़ता। 15 और 20 काम क्या करना पड़ता, इनको करना पड़ता अगर ये काम को नहीं छोड़ते। और ये 108 में हम क्या कर देते, ऐड कर देते, और ये आ जाता 143। टोटल वर्क आ गया। अब तीनों काम को करेंगे तो 6 3 9 2 11, और 11 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13, इसका आंसर। तो इसका सेकंड मेथड है ये, जो भी आपको इजी लगे वो कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। मतलब ए है 1/3 काम को 30 दिन के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर 1/3 30 दिन के अंदर करता है, तो 1/3 का अर्थ है 3 में से एक काम। तो एक काम उसने किया 30 दिन में, तो इसको 3 से गुणा किया, तो टोटल काम कितना है, 3 है, तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है। तो ए ने 90 दिन के अंदर क्या किया, काम किया, कोई भी काम को कंप्लीट। बी बोल रहा है 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि 2/5, अगर टोटल काम है अगर 5 मानूं तो उसमें से 2 काम, मतलब कि 24 दिन में, तो इसको 12 से गुणा करूंगा तब 24 आएगा। तो अगर टोटल काम 5 है तो इसको 12 से कर देता हूँ, तो ये इधर आ जाएगा 60 दिन। तो बी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 60 दिन लेता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 180 इनका एलसीएम हुआ, 90 दूनी 18, 6 3 18।
अब बोल रहा है शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, ये बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ए और बी दोनों 20 दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन तक काम करेंगे ए बी दोनों, तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 5 हो गई, और 20 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 20 5 100 काम ए और बी ने 20 दिन के अंदर कर दिया। अब काम बचा कितना, 180 में 100 गया तो 80। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अगर सी है किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो सी की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो ये टोटल वर्क सी के द्वारा किया हुआ, और ये हो जाएगा टाइम, टाइम 8, तो ये हो जाएगा 10 की एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। अब बोलो वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब कि अगर 180 काम अगर तीनों एक साथ करें तो कितना समय लेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 3 2 5, और ये हो जाएगा 15 10, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ए और बी। तो एफिशिएंसी का रेशियो है ए और बी का, दैट इज 7:5, तो टाइम का कितना आ जाएगा, 5:7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 1/2 डेज। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों एक साथ करेंगे तो 12 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, और डेज कितने हैं, 17 सही 1/2, मतलब कि 35/2, तो इसको 6 से काट देंगे, तो ये जाएगा 210, टोटल वर्क आ जाएगा ये। ए अलोन विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क, 60% 210 का निकालूंगा, तो इसका 60 करेंगे और नीचे 100 लगा देंगे परसेंटेज को हटाने के लिए। और ए अगर कितना टाइम ले रहा है, तो ए की एफिशिएंसी से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 2 जीरो से ये कट गया, 7 तिया 21 और 6 तिया 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 डेज। ठीक है, तो ये अपना 10 क्वेश्चन का सेट है, ये कंप्लीट होता है, और एक सेट और करवाऊंगा मैं जो पार्ट 4 के नाम से आएगा, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा दूं। और आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।